नाम डॉक्टर बलबीर सिंह विरक, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो मरीज हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट के आते हैं मोस्टली वो यंग पेशेंट होते हैं और उनकी मेन रीज़न क्या होता है कि कई बार ट्रॉमा हो जाता है हिप में, या फिर अल्कोहल ओवरटेक की वजह से एवियन एक बीमारी होती है जिसमें यानी कि कुल्ले का जोड़ गलना शुरू हो जाता है, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। और आजकल हम लेटेस्ट टेक्निक से रिप्लेस कर रहे हैं जिसमें कि मरीज नेक्स्ट डे प्रॉपरली वॉक भी कर सकता है और अपने चौकड़ी मार के बैठ सकता है, नीचे पैरों के बाहर भी बैठ सकता है। इसमें कुछ पेशेंट तो हमारे पास वो ओल्ड एज वाले भी आते हैं, जैसे कि मान लो 70 ईयर की एज है, 60 ईयर की एज है, जिसमें उनकी कुल्ले की हड्डी टूट जाती है गिरने से, उनको भी हम रिप्लेस करते हैं, जिनमें हम आधा कुल्ला भी रिप्लेस करते हैं और कई बार हम पूरा कुल्ला भी रिप्लेस करते हैं। तो आजकल जो हिप सर्जरी है काफ़ी कॉमनली और काफ़ी एडवांस हो गई हैं। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो भी ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनको जल्दी से जल्दी यानी कि ऑपरेशन करा के ताकि बेड से जल्दी बाहर आ सकें, ताकि उनके जो बेड सोर्स हैं वो थोड़े प्रिवेंट हो सके। क्योंकि मोस्टली पेशेंट क्या होता है कि जो 70 साल 80 साल की उम्र के है ना, तो उनका एक तो कुल्ले की हड्डी टूटने के बाद उनका मन टूट जाता है। अगर उनका ऑपरेशन जल्दी टाइम पे हो जाए तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जल्दी से ही बेड से बाहर आ सकते हैं। उनके बेड सोर की कॉम्प्लिकेशन और भी लेटने से जो भी छाती की कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम हो जाती है। तो मैं लोगों से ही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो भी पेशेंट मान लो कि ओल्ड एज में फ्रैक्चर हुआ है उनको डॉक्टर से दिखा के और जल्दी से जल्दी उनके इलाज कराया जा सके, ताकि वो पेशेंट बेड से बाहर आ सके और जिससे हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो हिप सर्जरी की और भी एडवांटेज हैं जो कि ओल्ड एज में हम करते हैं। एक तो पेशेंट अपने बेड से जल्दी आउट हो जाता है और दूसरा यानी कि वो नॉर्मल लाइफ नॉर्मल बिना स्टिक के भी चल सकता है। और ये हिप रिप्लेसमेंट हमारा नॉर्मली 20 से 25 साल तक निकाल जाता है, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में पूरी कर सकता है। और इससे और भी कॉम्प्लिकेशन है, छाती की इन्फेक्शन है या डीवीटी जिसमें खून की नसें हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, वो भी प्रिवेंट हो जाती हैं इससे। तो मैं यही कहता हूँ कि नॉर्मली जो भी ओल्ड एज के पेशेंट हैं इनको प्रिवेंशन अगर फ्रैक्चर ना हो उसके लिए भी है कि आप कैल्शियम रिच डाइट लें और रेगुलर कैल्शियम और विटामिन D3 लेते रहें। और अपने ओल्ड एज में यानी कि जो बाथरूम है उनको इस तरह से मॉडिफाई कराएं ताकि वो यानी कि गिरने के चांसेस कम हो जाए। मोस्टली जो फ्रैक्चर होते हैं ओल्ड एज में वो होते हैं जनरली बाथरूम में गिरने की वजह से, या जब वो बेड से उतरते हैं तो उसके चारों तरफ यानी कि बेड के चारों तरफ या बाथरूम में यानी कि हाथ पकड़ने के लिए सपोर्ट होनी जरूरी होती है इसके लिए। और जो जिन पेशेंट में यानी कि थोड़ी सी गेट की प्रॉब्लम है या चलने फिरने परेशानी होती है वो अपनी स्टिक साथ लेके रखें ताकि हिप को यानी कि फ्रैक्चर होने से बचा सके। हम आजकल जो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इनमें बड़ी अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट आ गए हैं और इसमें आप ये भी नहीं बता सकते कि पेशेंट का रिप्लेसमेंट के बाद कि इसका कुल्ला भी रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ है। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।